2009 में इस कंसेप्ट को कंसीव्ड किया गया था जब रेंडर नेटवर्क की बात हो रही थी, और 2017 में इसे लॉन्च किया गया था। और 2009 और 2017 से लेके आज हम 2025 में इसे लगातार अपने उस इकोसिस्टम्स में कुछ नया करते देख रहे हैं। रेंडर नेटवर्क की बात की जाए तो यहाँ पर इसमें हमने बहुत सारे बदलाव देखे हैं, और ये बदलाव जो थे समय के साथ साथ रीब्रांडिंग के तौर पे, माइग्रेशंस के तौर पे भी देखे गए थे। यहाँ पर अगर हम जीपीयूज की बात करते हैं, नेटवर्किंग की बात करते हैं, किस तरीके से लिमिटलेस जीपीयू पावर का यूज करते हुए रेंडर नेटवर्क ने एक अच्छा खासा मुकाम भी हासिल किया है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर रेंडर नेटवर्क क्रिप्टो से अपने आप को जोड़ के उस सभी टेक्निकलिटीज को एक नया रूप देते हुए अपने इस यूज केस पे काम कर रहा है, तो इसके लिए काफी अच्छी चीज है। सो व्हाट इज रेंडर? Render Network is the leading provider of decentralized GPU-based rendering solution, revolutionizing the digital creation process. The network connects node operators looking to monetize their idle GPU compute power with artists looking to scale intensive 3D rendering work and application to the cloud through a decentralized P2P, जिसे peer-to-peer network कहा जाता है, और the Render Network achieves unprecedented levels of scale, speed, and economic efficiencies. On top of a decentralized GPU computing network, Render provides a platform for artists and developers to build services and applications for the emerging digital economy. अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस पूरे इकोसिस्टम्स के साथ उस GPUs की रेंडरिंग को किस तरीके से आप हार्नेस करते हो, जैसे किसी के पास GPUs आइडल पड़े हैं, उन जीपीयूज को अगर वो आइडल रखते हैं तो उससे उन्हें नुकसान होता है, लेकिन उन्हीं जीपीयूज को अगर वो रेंट पर देके उसे यूज में लाएं तो वहां उन्हें एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, द ओनली डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट इज सपोर्टेड बाय द रेंडर नेटवर्क फाउंडेशन, a not for profit dedicated to advancing the core render network protocol and fostering the growth of its vibrant community. तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप इस पूरे इकोसिस्टम्स में आइडल पड़े हुए जीपीयूज का यूज करते हुए उससे एक अर्निंग और वहां पर उसे एक बड़े लेवल पे आगे लेके आने की बात करते हैं। उसी हिसाब से रेंडर नेटवर्क के अंदर ये कहते हैं, वी आर कंबाइनिंग द पावर ऑफ मल्टीपल प्लेटफॉर्म। रेंडर नेटवर्क इंटीग्रेट्स विद लीडिंग 3D सॉफ्टवेयर टूल्स जिसमें सिनेमा 4D, ब्लेंडर, हुडोनी, अनरियल इंजन 20+ लीडिंग DCCs भी हैं। इसके साथ सिनेमा 4D की बात करते हैं और जेनरेटिव AI इंटीग्रेशंस की बात करते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर अपने कोलैबोरेशंस के तहत चीज़ों को आगे लेके आने की बात करते हैं। एंड इकोसिस्टम्स पावर्ड बाय रेंडर, तो यहाँ पर इस पूरे गवर्नेंस मॉडल के पीछे देखा जाए तो इस पूरे मतलब जो इसके सपोर्टिव कम्युनिटी है, जो लोग हैं, जो इसके नोड्स हैं और जितने भी टीम मेंबर्स हैं, इसे कहीं ना कहीं एक नया रूप देने की बात करते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर कहते हैं कि किस तरीके से आप इसका यूज करते हुए बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में इसका यूज उस तरीके से देखा जा सकता है। तो ये सारे इसके यूज केस हैं जिसको लेके लगातार टीम इसकी काम कर रही है। अब अगर जरूरी बात देखी जाए तो क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि एक इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने अपने सिस्टम को बनाया है जहां पर अपने टोकनोमिक्स को भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है। इसकी टोकनोमिक्स भी बहुत कम हमें देखने को मिल जाती है। अगर रोड मैप की बात की जाए तो ये रोड मैप था, इन्होंने इसे लगभग 2023 के एंड तक रखा था, उसके बाद इसमें अपडेट्स होने थे जो कि अभी तक इन्होंने नहीं किए हैं, लेकिन लगता है कि आने वाले समय में शायद यहाँ पे कुछ अपडेट्स हमें रोड मैप को लेके देखने को मिल जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशंस में OTOY है, इन्वेस्टर्स इसके कनेक्टेड कैपिटल्स हैं, एडवाइजर्स के बहुत सारे हैं, और उसी हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर ये जो पूरा यूज केस है इसे एक नया रूप देने की भी बात करते हैं। कुछ FAQs है, आप चाहें तो इस FAQs को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से जो आपके सवाल हैं, जो भी आपकी चीजें, आप यहाँ से उसे समझ सकते हैं। हालांकि हमने आपको एक रफ आइडिया और ओवरव्यू दिया है किस तरीके से रेंडर नेटवर्क जीपीयूज का यूज करता है, किस तरीके से यहाँ पे इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इस पूरे टोकन होल्डर्स के यहाँ पे जिन्होंने होल्ड किया है उसके लिए किस तरीके से फायदेमंद हो सकता है, और जिस तरीके से इसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रहा है वहां से हमें लगता है कि इसने अपने प्राइस में लगातार एक चेंज किया है और ऑल टाइम हाई यहाँ पे बनाने की कोशिश लगातार की गई है। कॉइन मार्केट कैप पे रेंडर इज द प्रोजेक्ट नेम, रेंडर इज द टोकन नेम, रैंकिंग 45 है, करंट प्राइस इंडियन रुपीज में करीब करीब 400 रुपए के ये चल रहा है। आज की डेट में 397 इसका रेट चल रहा है, और उस हिसाब से देखा जाए तो सप्लाई है बहुत ही कम है।
644 मिलियन रेंडर टोकन देखने को मिल जाएंगे। सप्लाई में 517 को रखा गया है। ऐसे ही ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो एक साल पहले 1164 रहा था। ऑल टाइम लो 5 साल पहले 3 रुपए के करीब करीब ये गया था। आज उस 3 रुपए से 400 रुपए के करीब के भी रन कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। आज भी बायबल पोजीशंस पे खड़ा है। बुलिश पैटर्न यहां पे बनता नजर आता है। सप्लाई बहुत कम है, टीम एक्टिव है और मल्टीपल जगह आप इसे इजीली ट्रेड कर सकते हो। हालांकि अभी इसमें कुछ और एक्सचेंज लिस्टिंग होनी बाकी है। रिजर्व्स और लिक्विडिटी के खास इशू नजर नहीं आते हैं, क्योंकि हम पहले ही कहते जब एक पर्टिकुलर क्रिप्टो अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे हो तो एक उम्मीद बनती कि आप उसमें थोड़े समय के लिए निवेश करके उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन हम हर बार ये कहेंगे कि क्रिप्टो हमेशा रिस्की सब्जेक्ट रहा है, तो जब भी निवेश की बात आए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही निवेश करें। उतना ही निवेश करें जिसका खोने पर गम ना हो। यहां पर आने वाले समय में ये बहुत आसानी से अगर इसके हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देखें तो लगता है कि बहुत जल्दी से शायद ये 60 से 70 डॉलर के बीच में टच कर सकता है। अब उसके पीछे की रीजन ये है कि सप्लाई कम है, यूज केस काफी अच्छा है और इसको लॉजिकली देखा जाए तो काफी लोग इसे यूज कर रहे हैं। और जिस तरीके से अगर आपके पास आइडियल जीपीयूज हैं तो कहीं ना कहीं आप भी उसे किसी को रेंट पे देके और उसको रेंडर नेटवर्क से जोड़ के फायदा ले सकते हैं। तो ये इसके कुछ अपने यहाँ पे यूज केस हैं। इसके फीचर्स किस तरीके से काम कर सकते हैं, इंटीग्रेशंस क्या है, फ्यूचर्स क्या है, पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हो, नोड ऑपरेटर्स, कंप्यूट क्लाइंट्स हैं, एजेंसीज हैं, होल्डर्स हैं, आर्टिस्ट हैं। प्राइसिंग देखा जाए तो किस तरीके से प्राइसिंग सेट की गई है और कैसे आप यहाँ पे टायर 1, टायर 2, टायर 3 के तौर पे इसमें यूरो के थ्रू आप इसकी पेमेंट भी कर सकते हैं। बेनिफिट्स कैसे हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंट रेट्स हैं, ऑक्टेन बेंच है, एंटरप्राइज ऑप्शंस है, कोस्ट कैलकुलेटर है और इसके साथ साथ देखा जाए तो रिसोर्सेज दिए गए हैं और अपने पूरे इकोसिस्टम में अपग्रेडेशंस की भी ये बात करते हैं। तो रेंडर टोकन यहाँ पे क्रिप्टो से जोड़ के इन्होंने कुछ अच्छी चीजें की हैं जिसके बारे में लगातार इसकी टीम काम कर रही है। तो हमें लगता है कि अगर आने वाले समय में एक अच्छी खासी लिस्टिंग होती है, यहाँ पे टीम अच्छी खासी मार्केटिंग कैंपेन करते हैं और एक अगर ऑपरेशनल एक्सीलेंस की बात की जाए उसमें अगर कुछ अच्छी चीजें हमें देखने को मिलती हैं तो उसके प्राइस में सर्ज आ सकता है और आराम से 60 से 70 डॉलर ये टच कर सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। लेकिन क्रिप्टो है तो क्रिप्टो में कुछ भी प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और आपको ये चीज भी पता है कि अगर प्रॉफिट आपका है तो नुकसान भी आपका है। हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में बताना, किस तरीके से वो काम कर रहा है, किस तरीके से वो आज के दौर में चल रहा है। तो ये आपके लिए भी जानना जरूरी है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, एक हल्का सा ओवरव्यू रेंडर के ऊपर हमने आपको दिया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।